हेलो व्यूवर्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी नेगी, राजनीति विज्ञान विभाग पीएनजी पीजी कॉलेज रामनगर नैनीताल से। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ प्रणब मुखर्जी, भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति का संक्षिप्त जीवन परिचय। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ। वर्तमान तक भारत में 14 राष्ट्रपति सत्ता में आ चुके हैं। 13वें राष्ट्रपति के रूप में महामहिम प्रणब मुखर्जी विराजमान रहे। सन 2012 से 2018 तक वे इस पद पर बने रहे। प्रणब जी भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मनमोहन सिंह की सरकार में वित्त मंत्री भी थे। वे भारत के आर्थिक मामलों, राष्ट्रीय संसदीय कार्य, बुनियादी सुविधाएं व सुरक्षा समिति में वरिष्ठ नेता रहे। उन्होंने विश्व व्यापार संगठन व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण क्षेत्र में भी कार्य रहा। उनका लंबा जीवन अनुभव राजनीतिक सफर में बहुत काम आया। ये एक बंगाली कुलीन ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके पिता कामदा किंकर मुखर्जी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और 1952 से 64 तक बंगाल विधानसभा के सदस्य भी रहे। इनकी माता गृहिणी एवं भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी और घर में राजनीतिक माहौल इन्हें बचपन से ही मिला, जिससे इनकी रुचि राजनीति में होने लगी। अगर इनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि को देखे जाए तो यह कई क्षेत्र में विद्वान रहे हैं। इतिहास और राजनीति शास्त्र विषय में स्नातक और प्रास्नातक की डिग्री इनके पास थी। साथ ही इन्होंने कानून की पढ़ाई भी की। अपने करियर की शुरुआत प्रणब मुखर्जी ने पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस से की, जहां वे एक क्लर्क थे। प्रणब मुखर्जी ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1969 में की। वे कांग्रेस का टिकट प्राप्त कर राज्यसभा के सदस्य बन गए। 4 बार इस पद के लिए चयनित हुए। वे थोड़े ही समय में इंदिरा जी के चहेते बन गए। 1973 में इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान वे औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप मंत्री बन गए। 1975 और 77 में आपातकालीन, जो कि विवादास्पद आपातकाल था, उस समय इन पर कुछ आरोप भी लगे, लेकिन इंदिरा जी की सत्ता में आने के बाद उन्हें क्लीन चिट मिल गई और इस समय ये वित्त मंत्री के रूप में रहे और 1982 से 1984 तक इन्होंने यह पद संभाला। इंदिरा जी की मौत के पश्चात राजीव जी से इनके संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि प्रणब मुखर्जी भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन इंदिरा जी की मृत्यु के पश्चात राजीव गांधी को यह पद दे दिया गया और इन्होंने इसी मतभेद के कारण एक अलग दल, राष्ट्रवादी समाजवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया और 1985 में प्रणब जी पश्चिम बंगाल कांग्रेस समिति के अध्यक्ष भी रहे। थोड़े समय के बाद जब राजीव जी से इनकी सुलह हो गई तो ये एक बार फिर से कांग्रेस से जुड़ गए। इंदिरा गांधी की मौत के पश्चात ये अपने आप को एक राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में देखते थे और प्रधानमंत्री के रूप में देखते थे, लेकिन इन्हें यह पद नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी कई बार ये मजाकिया लहजों में कहते, प्रधानमंत्री आते जाते रहेंगे लेकिन मैं सदैव ही पीएम रहूँगा, अर्थात प्रणब मुखर्जी। पीवी नरसिंह राव जब प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने प्रणब मुखर्जी को योजना आयोग का प्रमुख बना दिया। थोड़े समय बाद उन्हें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और विदेश मंत्रालय का कार्य भी सौंपा गया। 1999 से 2012 तक प्रणब मुखर्जी केंद्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष रहे। 1997 में प्रणब मुखर्जी को भारतीय संसद ग्रुप द्वारा उत्कृष्ट सांसद का खिताब भी दिया गया। जब सोनिया गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया उस समय प्रणब मुखर्जी ने उन्हें एक मार्गदर्शक के रूप में समर्थन दिया, एक मार्गदर्शक के रूप में काम किया। उनके साथ इंदिरा जी द्वारा जिस तरीके से काम किए जाते थे उससे उनको अवगत कराया। सोनिया गांधी को कांग्रेस प्रमुख बनाने में प्रणब दा का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। राजनीति के सारे दांव इन्होंने सोनिया को सिखाए। 2004 में प्रणब मुखर्जी ने जंगीपुर से चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर लोकसभा के सदस्य बन गए। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जब यूपीए बनी, प्रधानमंत्री पद को छोड़ हुए रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री और लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में रहे। इस दौरान मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। कहते हैं कि अगर उस समय प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री बनाया जाता तो आज देश के विकास क्षेत्र में बहुत आगे होता। प्रणब मुखर्जी मनमोहन सिंह के बाद कांग्रेस के दूसरे बड़े व्यक्तित्व माने जाते हैं और कांग्रेस के संकट मोचक के रूप में इन्हें देखा जाता है। कांग्रेस की डूबती हुई नैया को प्रणब मुखर्जी ने सदैव पार लगाया। 1985 से प्रणब जी पश्चिम बंगाल के कांग्रेस समिति अध्यक्ष रहे और 2010 में उन्होंने किसी मतभेद के चलते इस पद से इस्तीफा दे दिया। जुलाई 2012 में प्रणब मुखर्जी पीएम संगमा को हराकर राष्ट्रपति पद पर विराजमान हुए और 70% वोटों से इन्होंने हराया उनको।
प्रणब जी ने गांधी परिवार को बहुत करीब से देखा। राजीव गांधी के साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे। प्रणब जी का राष्ट्रपति बनने का सफ़र आसान नहीं रहा, उन्हें काफ़ी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 40 साल का भारतीय राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उम्र के इस पड़ाव में आकर जहां लोग हार मान जाते हैं, उन्होंने कभी अपना आपा नहीं खोया। वे संयम और धैर्य की प्रतिमूर्ति रहे। अपने जीवन काल में वे पढ़ने, लिखने, बागवानी और संगीत का बहुत अधिक शौक रखते थे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 1969 में मिड टर्म पोल, 1984 में इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1987 में ऑफ द ट्रैक, 1992 में सागा ऑफ स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस, 1992 में चैलेंज बिफोर द नेशन, 2014 में द डेमोक्रेटिक टिकेट, द डेथ ऑफ इंदिरा गांधी ईयर्स लिखी गई इनके द्वारा। 2019 में यानी कि पिछले साल प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके पहले इन्होंने अपने जीवन में कई पुरस्कार जीते हैं, जो कि इस प्रकार है। 2008 में देश के दूसरे बड़े सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 2010 में एक रिसर्च के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द ईयर फॉर एशिया के लिए इन्हें सम्मानित किया गया। 2011 में वोल्वरहैम्पटन विश्वविद्यालय द्वारा प्रणब जी को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। प्रणब जी विदेश में भी उपलब्धि प्राप्त करने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। साल 2013 में बांग्लादेश सरकार की ओर से वहां के दूसरे सबसे बड़े अवार्ड बांग्लादेश लिबरेशन फॉर ऑनर से सम्मानित किया गया। 2016 में आइवरी कोस्ट की ओर से ग्रैंड क्रॉस ऑफ नेशनल अवार्ड ऑफ द आइवरी कोस्ट अवार्ड दिया गया। 1984 में विश्व के सबसे अच्छे वित्त मंत्री के रूप में उपलब्धि इन्हें मिली। इसी तरह से 1997 में सबसे अच्छे सांसद के रूप में इन्हें सम्मानित किया गया। 2012 में विश्व स्वराया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी ऑफ असम विश्वविद्यालय की ओर से उन्हें ऑनरी डिलीट पुरस्कार से नवाजा गया। 2013 में ढाका विश्वविद्यालय में मुखर्जी जी ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के द्वारा कानून के डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी का 31 अगस्त से 2020 को स्वास्थ्य खराब होने की वजह से देहावसान हो गया। प्रणब का पिछले कुछ महीनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। इनका एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व आज भी और भारतीय राजनीति में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है और भविष्य में भी रखेगा, जो दूसरों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत का कार्य करेगा। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ रोचक जानकारी हैं। ये धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तित्व थे। हमेशा दुर्गा पूजा ये अपने पैतृक गांव में ही करते थे। जब प्रणब मुखर्जी के राष्ट्रपति बनने के पश्चात कई दया याचिकाएं प्राप्त की, जिनमें से उन्होंने 7 याचिकाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया। इसमें मुंबई हमले का आतंकवादी कसाब की दया याचिका भी शामिल है। जब वे राष्ट्रपति बने तब पूर्व कम्युनिस्ट लीडर सोमनाथ चटर्जी ने मुखर्जी जी को भारत के स्टेटमैन का नाम दिया था। प्रणब जी पहले बंगाली थे जिन्हें इस पद पर विराजमान रहने का मौका मिला। प्रणब जी ने अपने 40 वर्षों के बारे में एक डायरी लिखी, जिसे प्रणब जी के मरने के बाद प्रकाशित किया जाएगा। 1986 में मुखर्जी जी ने पश्चिम बंगाल में एक नई कांग्रेस पार्टी बनाई, जिसका नाम था राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस पार्टी। हालांकि बाद में यह राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ ही जुड़ गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रणब मुखर्जी जो भारत के प्रथम नागरिक बने, उनके 40 साल का जो अनुभव है, 40 साल का जो व्यक्तित्व है, वो भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इस तरीके से वे आज हमारे बीच में नहीं हैं। 31 अगस्त 2020 को दिल्ली में 84 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। लेकिन इनका जो व्यक्तित्व है, वो जीवंत व्यक्तित्व भारतीय नागरिकों में हमेशा ही जीवित रहेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।